भाजपा बैसाखी की सरकार पे चलेगी, बैसाखी कब टूट जाए उसका कोई भरोसा नहीं। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं टूटेगा। उसके हाथ में जो बैसाखी है ना वो शीशम की लकड़ी की है। अच्छा। वो सबको घुसेड़ देगा। किसका कौन टूटेगा? 140 पे सरकार बन सकती है कांग्रेस की। हाँ बनी भी है इस देश में। बनी है। और तो क्या 240 पे कौन सी टूटेगी? क्या लगता है कि सरकार में वही धमक वही हनक रहेगी मोदी जी? बिल्कुल वही रहेगी। मोदी दब के काम नहीं करेगा किसी से। अच्छा। हाँ, और सरकार भी नहीं टूटने देगा और दबेगा भी नहीं। उसने अपने मंत्रिमंडल के बंटवारे में उसने दिखा दिया। जी। ना झुकेंगे। हाँ, ना झुकेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे बस। और आगे वो सावधान हो जाएंगे। ये जीत हार जो उनको मिली है थोड़ी बहुत, सीटें कम होने की हारे तो नहीं है, सीटें कम होने की जो हार मिली है वो चुकन्ने हो जाएंगे। आगे देखो किस कड़ा रूप से चलते हैं। लेकिन विपक्ष इसको हार ही मान रहा है, कह रहा है कि ये भाजपा की हार ही है। भाई साहब ऐसा है कि विपक्ष का काम है नैरेटिव बनाना। जी। सोनिया गांधी 140 सीटों के साथ आई थी, नैरेटिव बनाया गया था जीत गई जीत गई जीत गई। जी। भाजपा की 198 थी जी। और सोनिया गांधी की 140 थी। नैरेटिव सोनिया गांधी जीत गई जीत गई जीत गई। ये तो जैसा मर्जी बना दे, पब्लिक सब समझती है। मोदी को हराने के लिए केवल भारत का विपक्ष नहीं लगा हुआ था, भारत के विदेशी फंडिंग में पलने वाले एनजीओ भी लगे हुए थे, खालिस्तानी कनाडा के फंडिंग वाले भी लगे हुए थे, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी लगी हुई थी, दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां भी लगी हुई थी, विदेशी गवर्नमेंटें भी लगी हुई थी, पाकिस्तान की, चाइना की और अमेरिका की। जो बाइडन जिसका कि रैंक मोदी से पीछे चल रहा है, वो अंदर से जला भुना था। भारत का प्रधानमंत्री मेरे से आगे कैसे? इतनी सारी ताकतें मिलकर जब अगर मोदी 240 लाए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उन्होंने 400 का नारा दिया, उससे पिछड़ गए, लेकिन 240 लाना 1984 के बाद, इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद कांग्रेस को सहानुभूति से 400 सीटें मिली। जी। उसके बाद 1984 से लेके आज 24 तक 40 साल में कांग्रेस कभी 200 पार नहीं कर पाई। ये भी सत्य है बिल्कुल। तो ये 240 ले आए, ये कौन सी कम बात है? और पूरे दम से सरकार चला के दिखाएंगे, बिना झुके चला के दिखाएंगे, क्योंकि मोदी वो शख्स है जो किसी के आगे झुकता नहीं है। बस उसकी एक विशेषता है और यही विशेषता उसकी पसंद है। महाराष्ट्र में जब बहुत अच्छा कह रहा है कि कुर्सियां तो मिली नहीं मोदी जी को, उधार की कुर्सियां घर में डाल दी मोदी जी। तो जब 140 लेके आए थे, इन्होंने कौन सी कर्जा लेके ली थी? नरसिम्हा राव ने शिबू सोरेन और सूरजमंडल को खरीद के अपनी सरकार नहीं बचाई थी क्या? बचाई थी तो फिर ये भी ऐसा कर लेंगे। तो ये भूल क्यों जाते हैं ये लोग? ये भूल जाते हैं तो उनके दिमाग की कमी है भाई, उनका मैं क्या करूँगा। ये उनके दिमाग की हाँ, उनका दिमाग की कमी। वो शिबू सोरेन, इतिहास है, कोर्ट तक ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, पार्टी खरीदी गई, पैसा दिया गया, फिर भी नहीं माने। अल्पमत की सरकार थी, जब सरकार खत्म हुई तो बहुमत में थी, कहाँ से हो गई थी? तो कला मोदी को नहीं आती क्या? आती है। बस फिर वो भी करेगा, जो भैया झुकेगा नहीं। जी, आप तो उम्र दराज हैं, आपने इंदिरा जी का समय देखा, आज मोदी जी का भी देख रहे हैं, तो हमको आप ये बताइए कि कोई बिल, कोई नियम लाने में, कोई कानून पास करवाने में कोई समस्या तो नहीं आएगी मोदी सरकार? मतलब ऐसा है कि मैंने सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री चरण सिंह देखा, चौधरी चरण सिंह। जी। और मोदी जी को अगर कोई बिल पास करवाना है, हाँ। 6 महीने तो शांत रहेंगे, अच्छा। जोड़ तोड़ करें, खरीदे, बेचे, 6 महीने के अंदर अंदर अपना वो 272 का लक्ष्य पूरा कर लेंगे, जैसे भी करें। और करना चाहिए, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, जैसे मर्जी करें। जब उनका 272 का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, 6 महीने के बाद सब कुछ वही होगा जैसे पहले हो रहा था। उसी ताकत के साथ जो बिल बोल दिया, आज 370 हट गया तो हट गया। बिल जो कह दिया सो कह दिया, वो करेंगे, क्योंकि उस बंदे के अंदर एक सनक है कि मैंने ये करना है तो करना है। करना ही चाहिए, 12 बजे रात करना हो। क्या मुद्दा वैसे भारी रहा? आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, क्या मुद्दा भारी रहा? ताकतें ठीक हैं, जो विदेशी ताकतें थीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या रहा कि जहां 400 का नारा पार, वहां बीजेपी बहुमत से? ऐसा है, विपक्ष अपने कई मुद्दों में सफल रहा। भाजपा, पहला कारण कि इनके जो एमपी थे जिनके टिकट कटे, उन्होंने भीतर घात किया, वो एंटी लॉबी में पहुंच गया। भीतर घात किया, उसको भीतर का एंटी लॉबी में नहीं जाओगे। और दूसरा
एक दूसरा जो भारत भाजपा के एमपी थे वो तान के घर सोते रहे मोदी के नाम पे। मोदी के नाम। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जीत जाएंगे, बाहर नहीं निकले। क्योंकि धूप सी बहुत भाई गर्मी लगती है नेताओं को, कोई हमारे जैसे मजदूर आदमी थोड़ी हैं जो बाहर घूमेंगे, तो वो बाहर नहीं निकले। दूसरा विपक्ष सफल रहा हिंदुओं को जातिवाद में बांटने में, जो जातिगत जनगणना वो करवा रहा था उसको जातियों में बांटने में सफल रहा। हिंदू पूरी तरह जातिवाद बटा। दूसरा अगर बात करें हम 15 लाख वाली, लोग कह देते हैं मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, लोग मोदी के समर्थकों को अंधभक्त कहते हैं। कोई अंधभक्त 15 लाख रुपए लेने नहीं गया, नहीं गया ना। लेकिन ये कांग्रेस के भिखारी अगले दिन 8,500 लेने के लिए कटोरा लेकर लाइन में लग गए। जयराम जी की अब चलते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे अभी के 400 के राहुल गांधी 400 रुपए 400 कह रहे थे, खटाखट दूंगा, फटाफट दूंगा। 4 रुपए भी नहीं मिलेंगे किसी को, भिखारी बन के रह जाएंगे लाइन में खड़े होके। हाँ, जैसे पहले खड़े थे ऐसे खड़े रहेंगे, कुछ नहीं देने वाले। इन्होंने कभी ना किसी को दिया ना देगा, खटाखट ना दिया है ना देगा, सब भिखारी। हाँ ना देंगे ना, पहले भी नहीं। अगर खटाखट देने वाले थे फटाफट तो 60 साल राज किया, किसको दिया है, क्यों नहीं दिया? उस टाइम देने तो आप क्यों दे रहे हैं? अब तो फटी को बोल रहे हैं ना, देंगे, पर देंगे अब भी नहीं। चूतिया बनाएंगे, मजा लेंगे। आप बोलिए, क्या आप बोल रहे थे? अरे इनके सब वादे देखो, केजरीवाल कहते हैं 1,000 रुपए देने के लिए महिलाओं को, दिए वो महिलाओं को? नहीं दिए ना। तो इनके जितने बनाते हैं ना, तो ये सब झूठे रहते हैं। और मोदी जी जो बनाते हैं ना वो पूरा करते हैं। अगर वो कहे 4 करोड़ घर देंगे तो 4 करोड़ घर दिए, फिर आए कहे हम 3 करोड़ घर देंगे तो 3 करोड़ घर के लिए तैयारी करने लगे। अगर वो कहे हम इतना 10 करोड़ शौचालय देंगे तो शौचालय दिए। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तो 400 पार के लिए भी बोले थे लेकिन नहीं आई 400 पार। देखो ये कम हो जाती है सीटें, कोई कह नहीं सकता। सीटें सबसे कम हो सकती है, ये लोकतंत्र, लोगों का विचार। अब ये रामनगर, ये जानते हो यूपी वाला, अयोध्या नहीं रामनगर जो ये है, वो वहाँ पे 7, हाँ रामपुर, वो जो वहाँ पे 2200 वोटर हैं, 2200 वोटर हैं, 700 घर है। सुनो 700 घर हैं, 560 घर मोदी ने बनवाया है। वहाँ से वोट कितने मिले हैं? एक भी वोट नहीं मिले हैं। तो ऐसे विकास हुआ यूपी में, लेकिन जातवादी के चक्कर में वोट नहीं मिला है। जी अब आप बोलिए। भाई साहब 400 पार इसलिए नहीं आई, जो ये चुनाव था ना 2024 का, सिर्फ जातिवाद का चुनाव था, सिर्फ जातिवाद का। इसी वजह से मतलब मेजोरिटी नहीं आई, मतलब कांग्रेस अलायंस हो या बीजेपी हो। आज अयोध्या जैसे, वहाँ जातिवाद के चक्कर में सीट नहीं आई, अयोध्या के बोलते हैं ना लोग, वहाँ पूरा एकदम जातिवाद की वजह से अवधेश कुमार जो एससी का, अवधेश नहीं, सिंह नहीं है, एससी शेड्यूल कास्ट से होते हुए पीछे अवधेश सिंह लगाते हैं। मैं वहाँ पे कोई लगा वो कोई, लेकिन उसको एकदम पूरी मेजोरिटी से उन्होंने वोट दिया। राजस्थान में देख लो, राजस्थान में जाट बाहुल्य है, उन्होंने एकदम जातिवाद के हिसाब से हर चीज़। एक शेखावाटी क्षेत्र है, वहाँ भी मतलब सब जगह जातिवाद से है। यूपी देख लो, महाराष्ट्र। अब आप सब बात, अब परिणाम पे बात नहीं करेंगे, अब शपथ हो गया मोदी जी का, क्या लगता है कि सरकार कैसी चलेगी? सरकार चलेगी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी 5 साल चलेगी और ये अच्छा काम करेगी। अब की बार 2 साल लोग बोल रहे हैं कि मंदिर वो तो कर दिया, अब की बार विकास होगा देश के अंदर, अच्छा काम होगा। अलायंस को साथ लेके चलेंगे। देखो घर में 5 आदमी होते हैं ना, कोई भी घर देख लो, 5 में कभी भी आपस में नहीं बनती है क्या? नहीं, एक बात पे सहमत बहुत कम होते हैं। हैं? एक बात पे वो सहमत नहीं बहुत होते। कम होते हैं। सब नेता होते हैं 500 घर में, बाप अलग नेता है, बेटा अलग, भाण भाई अलग अलग नेता। तो ये तो है भैया, ये साथ में रहेंगे तो चलेंगे भैया आराम से। कोई खुशी की लहर है, वो कह रहे हैं कि मोदी को हमने 400 से रोक दिया और बहुमत पे भी नहीं आने दिया। अरे मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ विपक्ष खुश है। विपक्ष 99 तो टच नहीं कर पाए, तीसरी बार में 99 100 टच नहीं कर पाए। 100 टच नहीं कर पाए। जो 100 टच नहीं कर पाए वो मोदी जी का कह रहे हैं। जितनी बार अब की बार सीटें आई है मोदी जी की, वो 3 बार मिला के नहीं ला पाए हैं। उसमें भी 45 कम है उनका। उसमें भी 45 कम है, तो ये मोदी जी को बता रहे हैं। 1990 से इनकी फुल बहुमत में सरकार नहीं आई, ये मोदी जी को बता रहे हैं।
ऐसे ऐसे इनके तो बहाने हैं। और मोदी जी की सरकार अच्छे से चलेगी, 5 साल अच्छे से चलेगी और 2029 में फिर आएगी। कह रहे हैं कि युवाओं का बड़ा मुद्दा रहा, इस वजह से भी थोड़ा प्रभाव पड़ा चुनाव पर। युवाओं का कुछ मुद्दा उद्दा नहीं था सर। जातवादी सही कह रहे हैं। अयोध्या से जो हारी है, अयोध्या विधानसभा से भाजपा से तो जीती है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा हारी है भाजपा। तो वो एक बात बताएं, जो सीता माता की चरित्र उठा सकता है, चरित्र पे उंगली, वो योगी मोदी को क्या समझेगा। ठीक। तो ऐसे है, समझ लो वहाँ पे विकास इतना हुआ, 35,000 करोड़ का काम हुआ है वहाँ पे। काम इतना हुआ है, लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे। लेकिन और एक बात और कहेंगे आपके चैनल से कि हमारे हिंदू भाई मंदिर जाना वहाँ कम कर दिए हैं। उनको कहेंगे मंदिर जाओ भाई, क्योंकि वहाँ का रोजगार बंद हो जाएगा। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिल्कुल जाओ। चाचा, आप बताइए क्या लगता है आपको कि मोदी जी की जो तीसरी दफा सरकार बनी है, ये कुछ लोग कह रहे हैं जो विपक्ष में बैठे हैं कि सरकार ये चलेगी नहीं ज़्यादा लंबा। चलेगी और मोदी ही चलाएगा, सबको हैंडल मोदी ही करेगा। कह रहे हैं कि अब उस 56 इंच के सीने में वो दम नहीं है, वो जोश बचा ही नहीं। अरे ऐसा है, घर में 5 सदस्य होते हैं, उनकी सबकी राय अलग अलग होती है। जो एक बाप कहता है उसकी सम्माननी पड़ती है। मोदी जी पिता हैं। पिता है, मोदी जी का मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। क्या कहा साहब, मोदी जी का मानना पड़ेगा। नहीं, अगर सही काम करेगा तो चलेगा, अगर सही काम नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। काम करके इस बार जो है ना, पिछले जो गया मोदी जी ने तो अपने मुंह से बोला जो गलती हमसे हुआ है उसको हम सुधारेंगे। राहुल गांधी ने भी बयान में बोला है जो गलती कांग्रेस से भी हो वो हम सुधारेंगे। हम देश को किस तरह से आगे ले जाए इसके बारे में हम सोचे। ठीक है, ये तो दोनों पक्ष ने जो है ना अपनी गलती कबूला है। इतनी साल बाद में मोदी जी ने बोला है हाँ हमसे गलती हुआ है, जो गलती हुआ है उसको दोहराए नहीं, हम सुधारे। कौन सा गलती मानते हैं आप वैसे, आप व्यक्तिगत तौर पे कौन सा? सारे काम तो बताया नहीं मैंने, उसने अपने गलती मान लिया। पीएम है, इतनी बड़ी बात कह दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। कबूल कर लिया खुद। ये अपने मुंह से ही तो बोल दी ना मोदी जी ने। आपको कौन सा गलती लगता है वैसे, मतलब जैसे नोटबंदी हो गया, क्या हुआ? उनकी कहने का मतलब है कोई चीज़ का गिनवाया नहीं है, बोला हाँ हमसे गलती हुआ है पिछला, तो गलती हुआ। किसी ने नहीं गिनवाया, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि क्या गलती हुई सरकार से? गलती सरकार से ये हुआ है जो चुनाव में जो है ना धर्म को लेके राजनीति करा है, इनके गलती हुआ है। इसीलिए तो अयोध्या वालों ने जो है इनको फटकार मारा, इसीलिए। क्यों धर्म की जैसे तो जीत गए, फैजाबाद से हारे। राजनीति जो है ना किसी भी धर्म को लेके नहीं करना चाहिए। धर्म को लेके राजनीति नहीं करना चाहिए। ये इतने नाराज है सरकार बनने से कि ये नाराजगी इनकी मुझ पे आ रही है। ये नाराज इसीलिए है ना कि वो 99 वाला सरकार बनाने के सपने देख रहा था, इसीलिए ये लोग नाराज हैं। सरकार नहीं बना पाया ना, मेन दिक्कत यही है। क्या मुझ पे चिल्लाने से इनकी सरकार बदल जाएगी? तो वो शायद बदल जाए। इनकी मानसिकता यही है, इनकी मानसिकता यही है कि शायद बदल जाए। 26 लोगों से गठबंधन कर ये सरकार बनाएंगे 99 वाले। हाँ, वो अकेले 240 लाख के वो सरकार बनाएगी कि ये सरकार बनाएंगे? जी एक बात बताओ, क्या इनका दुख, इनकी पीड़ा कम हो सकती है मुझ पे चिल्लाने से? नहीं, दुख की कोई बात नहीं, हमें तो खुशी है पीएम बना है। खुशी है, देश चलाना है, किसी को तो चलाना है ना। अगर देश नहीं चलाएगा तो ये तो बेरोजगारी फैल जाएगा। देश चलाना है। ये बताइए, मीडिया वाला कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है? आज सारे मीडिया वालों को मना कर दीजिए कि मोदी का नाम ना ले। सारे मीडिया वालों को मना कर दीजिए कि मोदी का नाम ना ले, वो मोदी ही सरकार है। हम तो सीधा कहेंगे मोदी सरकार है, एनडीए सरकार हम नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे मोदी सरकार है। उनको मोदी सरकार से चिड़न है भाई। चिड़न उनको मोदी सरकार से नहीं, मोदी से है अकेले। अब मोदी के बाद जब योगी आएगा तो और चिड़न होगी। अभी तो केवल जब मोदी शपथ लेता है ना, मैं नरेंद्र दामोदास मोदी, बस उतने में कितने टीवी फूट जाते हैं। और जब एक आएगा ना केवल वो कहेगा मैं ब्लास्ट, तभी फूट जाएंगे, तभी फूट जाएगा। केवल वो कहेगा मैं, बस ब्लास्ट इतने में। मतलब क्या तुम्हारे पास कोई आंकड़ा है कि इस बार कितने टीवी फूटे हैं जब मोदी जी ने शपथ? अरे देख लीजिए आप कितने टीवी फूटे हैं, ठीक है ना? कितने घरों में तो टीवी चले नहीं है, टीवी चले नहीं है कितने घरों में, पता क्यों है? ठीक है। हाँ भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ। अयोध्या एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि भाई भाजपा अयोध्या हार गई, उससे एक देश में एक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई जब अयोध्या ही हार गई भाजपा, तो इस बात को बार बार क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? इस बात को बार बार पहली बात अयोध्या नहीं आ रही, फैजाबाद आ रही है, ठीक? यही मैंने उनको समझाया, लेकिन वो ठीक, फैजाबाद नहीं, अयोध्या नहीं, फैजाबाद आ रही है, ठीक? अब
2027 का चुनाव है ना, उसमें बता देंगे हम लोग, ठीक है। और हमारी महिलाएं कुछ, ठीक है, जो खटाखट के चक्कर में आ गई थी, ठीक है, अब लाइनें लगा के खड़ी हैं, अब चलेगा सटासट, नहीं मिलेगा खटाखट तो सीधी सी बात है, चलेगा भी फिर इनका सटासट? बिल्कुल चलेगा, महिलाएं सारी बता देंगी। क्या भाई खान साहब, इनकी सुन तो रहा हूँ मैं, बोले सरकार बनी है, कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को क्या लेना देना, जो धर्म के नाम पे वोट मांगे वो सरकार कहलाई जाती है, अपाइज सरकार है वो। लंगड़ी लूली सरकार थे, बैसाखी वाली सरकार हमारी बहुत अच्छी है, नहीं तो आप सरकार बना लीजिए, हम तो आपको मौका दे रहे हैं सरकार बने। नायडू और नीतीश को आज भी लेके चले होगा, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हम सरकार बनाएंगे। भैया सरकार बना लेंगे ना, लेकिन जो 8,500 दिए कहे हैं ना, सुबह कांग्रेस के कार्यालय पे भीड़ लग जाएगी। राहुल गांधी इसीलिए कहे हम सरकार नहीं बनाना चाहते, पूरी प्रयास कर लिए। नीतीश के बाद पूरी प्रयास कर लिया कि तुम्हें पीएम से नीचे भी दर्जा देंगे, सारी लगा लिए जोर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में 1,000 रुपए तो दिया नहीं गया, सुनिए, हिमाचल में 1,000 दिया नहीं गया, में तो बजाने कहाँ से दे देंगे? नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार बच्चे अच्छे बोल रहे। नहीं, हम तो थोड़ा आपसे भी जान लेंगे, आप बताइए, आप तो बोलते हैं। जो कहते हैं ना कि मोदी जी की सरकार अब एनडीए की सरकार हो गई, उनको बोलो यूपीए से नाम खत्म हो गया, एनडीए आ गया, थोड़े दिन बाद एनडीए का भी नाम खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या है, उनको बोलो अपने दम पे उन्होंने कब सरकार बनाई है। मोदी जी का 2009 से लेके अब तक कैलकुलेशन लगा लो, मोदी आज बीजेपी का 240 सीट आया, उनकी टोटल 240 नहीं हुई है। तो ये चीज़ें मतलब ऐसे बकवासबाजी करने का, इतिहास खोलने का नहीं है। हाँ, जब उनकी फुल बहुमत थी, उन्होंने थोड़ा बहुत तानाशाही वाली चीज़ें जो की है वो नहीं करते ना, तो इतना सुधरता नहीं कोई। और आज जो है मतलब कि जो स्ट्रिक्ट एक फैसले, चीज़ बताऊँ, ये जो कह रहे हैं ना 6 महीने में टूट जाएगी, जो बंदा 5 साल के अंदर पूरे यूएस को अपने साथ झुका सकता है ना, ये जो गठबंधन लेके चले ना, ये सब उसके अंदर काम करेंगे और ढंग से करेंगे, और 5 साल चलेगी सरकार। बहुत बढ़िया, बिल्कुल चलेगी सरकार। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।